देखिए, इधर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए भी खबरदार होशियार करने वाले हैं। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होगा। अखिलेश के पास अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार के नतीजों ने उनके लिए क्या इमरजेंसी अलार्म बजा दिया है? क्या बिहार ने अखिलेश को जो दिखाया 2027 में यूपी में भी वही दोहराएगा? क्या अखिलेश के पीडीए में बड़ी सेंध लगने वाली है, ठीक वैसे ही जैसा बिहार में तेजस्वी के एमवाई में लगी? क्या बिहार की तरह ही यूपी में भी अखिलेश के लिए ओवैसी राहुल खतरे की घंटी बन सकते हैं? 2027 में अखिलेश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। गर्दा उड़ा दिया। ये जो SIR और वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का SIR जिम्मेदार है इस कामयाबी का। जो लोग घुसपैठियां रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा। अब बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। – 2025 में जो हुआ उसे पूरा देश देख रहा है। अब 2027 की बारी है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई। अब यूपी में पीडीए वाले अखिलेश की क्या तैयारी है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बिहार के नतीजों ने दिखा दिया कि अब 2015 वाला दौर नहीं रहा। अब 2020 वाला भरोसा नहीं रहा और 2024 वाली हवा भी अब बदल चुकी है। यानी यादव का वोट 100% समाजवादी पार्टी के ही पास रहेगा, ये मान लेना खतरनाक साबित होगा। मुस्लिमों का वोट पूरी तरह साइकिल के साथ चलेगा, ये मान लेना तो और भी खतरनाक है। और सबसे खतरनाक तो ये कि बीजेपी ने जो बिहार में सियासी दांव चला, ठीक वही दांव 2027 में वो यूपी में चलेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। बेशक अखिलेश यादव के लिए अब मगध के बाद अवध की तैयारी है और बिहार ने क्लियर मैसेज दिया है, जाति की गारंटी अब वोट की गारंटी नहीं रही। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कूदने से पहले अखिलेश यादव के लिए खबरदार रहने का वक्त है। होशियार होकर आगे की रणनीति बनाने की वार्निंग बीजेपी ने पहले ही दे दी है। अखिलेश यादव के लिए 2024 में हुए यूपी के उपचुनाव ने भी खतरे की घंटी बजाई थी। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यूपी उपचुनाव में अखिलेश का MY फॉर्मूला फेल हो गया। उनकी पार्टी कुंदरकी और मीरापुर जैसे मुस्लिम बहुल सीटें हार गई।
वो भी तब जब जियाउर रहमान बर्क कुंदरकी के विधायक भी रह चुके थे। जाहिर है अब अखिलेश को यही डर सता रहा है। अगर बिहार चुनावी नतीजों का ये ट्रेंड बना रहा तो 2027 में समाजवादी पार्टी का क्या होगा। मिसाल के तौर पर आप अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को ले सकते हैं। इसमें अखिलेश यादव ने क्या लिखा है उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। इसे पढ़कर आपको भी समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव वही रटी रटाई पुरानी लाइन लिख रहे हैं, जिसमें हार के बाद पहले ईवीएम को दोष दिया जाता है, अब एसआईआर को निशाना बनाया जा रहा है। अब अखिलेश यादव और उनकी कोर टीम को इस बात पर गौर करना होगा कि 2025 बिहार चुनाव के नतीजे सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। ये सीधा सीधा यूपी 2027 का ट्रेलर भी साबित हो सकता है, और इस ट्रेलर में अखिलेश यादव के लिए कई संकेत छिपे हैं। इसमें कुछ चेतावनी, कुछ खतरे और कुछ वो सबक हैं जो ना सीखे तो फिर यूपी में 2017 वाला इतिहास दोहराने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि 2027 को लेकर योगी ने अभी से हार्ड लाइन ले रखी है, तो अखिलेश मुस्लिम वोटों की लड़ाई में फंसे हुए हैं, जिसमें सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद और मायावती से लेकर कांग्रेस तक लगी हुई है। वहीं योगी ने सत्य सनातन को आगे कर 27 के सियासी समर को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिली कामयाबी ने बताया था अखिलेश हाईटेक कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने साबित कर दिया कि ग्राउंड पर बूथ मैनेजमेंट ही जीत दिलाता है। बिहार ने सबको चौंकाया, लेकिन अखिलेश यादव को यह झटका देने वाली चेतावनी बनकर सामने आया, क्योंकि 2027 की जंग सिर्फ योगी बनाम अखिलेश नहीं रहेगी, ये सोशल इंजीनियरिंग बनाम सोशल इमोशन की लड़ाई होगी। बिहार में एनडीए ने जंगल राज को मुद्दा बनाया, यूपी में गुंडा राज को मुद्दा बनाएगी। बिहार में बीजेपी ने परिवारवाद पर तेजस्वी को घेरा, यूपी में परिवारवाद के आरोप के साथ ही अखिलेश यादव को घेरेगी। बिहार में नरेंद्र मोदी ने MY समीकरण को तोड़ दिया, अब यूपी में भी बीजेपी की कोशिश MY फैक्टर की हवा निकालने की रहेगी। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी आंदोलन की जड़ें गहरी हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर से शुरू हुई ये यात्रा उस समय की है जब राज्य की राजनीति जातीय ध्रुवीकरण और गोलबंदी वाले समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी। यादव मुस्लिम गठजोड़ एक अस्थायी वास्तविकता थी, और यही गठजोड़ अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह को यूपी में 3 बार सत्ता दिलाता रहा। समाजवादी पार्टी की पहचान बरसों तक MY वोट बैंक पर टिकी रहने वाली पार्टी की रही, जहां यादव पार्टी का ढांचा संभालते थे और मुस्लिम पार्टी की ऊर्जा बनकर चुनाव दर चुनाव SP का साथ देते थे। लेकिन MY फार्मूले की ये राजनीति समय के साथ बदलती दिख रही है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY फॉर्मूला दिया है,
और ये है महिला और यूथ, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, अखिलेश यादव को भी भरोसा था कि बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण ही महागठबंधन की ढाल है, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि उसमें भी अब छेद हो गए हैं। यादव बेल्ट में बीजेपी ने सेंध लगाई, ओवैसी ने मुस्लिम सीटों पर वोट बांटा और नतीजा हुआ कि आरजेडी का ग्राफ जमीन पर आ गया। अब जरा सोचिए